नमस्कार साथियों, जय हिंद और आपका स्वागत है गोपाल मंथन चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत पौराणिक कथा। सनातन धर्म में वर्ष भर अनेक पर्व और व्रत मनाए जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष का स्थान अत्यंत विशेष है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिनों तक चलता है। इस समय लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज का आयोजन करते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक और मार्मिक कथा है, जो हमें पूर्वजों के प्रति कर्तव्य और कृतज्ञता का संदेश देती है। पितृपक्ष की उत्पत्ति। प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, पितृपक्ष के दिनों में पिंडदान और तर्पण क्यों किया जाता है? इससे पूर्वजों को क्या लाभ होता है? तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई, महर्षि कर्दम और पितरों की पीड़ा। एक समय महर्षि कर्दम तपस्या में लीन रहते। जब वे स्वर्गलोक पहुंचे तो उनके पितर उनसे मिले और दुख प्रकट करते हुए बोले, वत्स, तुमने तपस्या तो बहुत की, लेकिन हमें श्राद्ध का अर्पण कभी नहीं दिया। हम पितृलोक में अन्न जल के अभाव में कष्ट पा रहे हैं। यदि संतान तर्पण और पिंडदान न करे तो आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं। महर्षि कर्दम ने पूछा, परंतु पितरों को अर्पण कैसे पहुंचता है? पितरों ने बताया, जब संतान श्रद्धा से जल, अन्न और पिंड ब्राह्मण या गाय को अर्पित करती है तो वो यमदूतों के माध्यम से पितृलोक पहुंचता है। इससे हमारी भूख प्यास शांत होती है और हमें मोक्ष मिलता है। ये सुनकर महर्षि कर्दम ने संकल्प लिया कि वे पृथ्वी पर जाकर सबको श्राद्ध का महत्व बताएंगे। तभी से ये परंपरा प्रारंभ हुई। करुणा पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत का वीर योद्धा कर्ण दानवीर कहलाता था। जब वो स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे अन्न की जगह स्वर्ण और रत्न परोसे गए। कर्ण ने देवताओं से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने पृथ्वी पर अपार दान किए, लेकिन अपने पितरों के लिए कभी पिंडदान और तर्पण नहीं किया। इसी कारण तुम्हें अन्न का अभाव हो रहा है। कर्ण ने निवेदन किया, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था, कृपया मुझे एक अवसर दे। तब देवताओं ने उसे 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। इन दिनों उसने ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और पिंडदान देकर अपने पितरों को तृप्त किया। तभी से ये अवधि पितृपक्ष के रूप में मानी गई। पितृपक्ष में किनकी पूजा होती है? इन दिनों मुख्य रूप से अपने पूर्वजों की पूजा की जाती है। पिता, दादा, परदादा और उनसे ऊपर की पीढ़ियां, माता, दादी, परदादी और उनसे ऊपर की पीढ़ियां। साथ ही विशेष रूप से त्रिदेव पितृगण, आदित्य पितृ, वसुपितृ और अग्निश्वात पितृ यमराज, पितृलोक के अधिपत भगवान विष्णु, अग्नि और गंगा माता, जो पितरों तक तर्पण पहुंचाने वाले माने गए हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य 3 ऋण लेकर जन्म लेता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण का निर्वाह केवल श्राद्ध और तर्पण से होता है। श्राद्ध से पितरों की आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देती है। वे संतान को स्वास्थ्य, संतान सुख, धन और समृद्धि प्रदान करते हैं। पितरों की संतुष्टि से परिवार में शांति और उन्नति बनी रहती है। इस अवधि में किया गया दान पुण्य सीधा पितृलोक पहुंचता है और आत्माओं को मोक्ष दिलाता है। तर्पण, तिल, जल और कुशा से पितरों को जल अर्पित करना पिंडदान, चावल, तिल और जौ से बने पिंड अर्पित करना श्राद्ध भोज, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन दान, वस्त्र, अनाज, स्वर्ण और दक्षिणा अर्पित करना। पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हमारी पहचान और अस्तित्व हमारे पूर्वजों की ही देन है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों से पोषण पाता है, वैसे ही संतान अपने पूर्वजों से शक्ति पाती है। इसलिए इस काल में हम उन्हें स्मरण करते हैं, तर्पण और श्राद्ध करके कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संस्कार की भावना भी है।
ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल गोपाल मंथन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।